ओरिजिनल है सब कुछ। ओरिजिनल है सब कुछ। जो करना वो कर रहे हम धीरे धीरे, और प्रेम प्याला भर रहे हम धीरे धीरे, और मिली मोहब्बत इतनी हमको आपसे कि शान से आगे बढ़ रहे हम धीरे धीरे। नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम मेरे प्यारे मित्रों। लो आ गया है फिर से एक एपिसोड आपके मनपसंद शो का, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है, प्रेजेंटेड बाय एवरो फर्नीचर एंड NIMS उधमपुर। मित्रों, आज का एपिसोड बिल्कुल चमकदार है, खुशबूदार है, या कहिए बिल्कुल खूबसूरत एपिसोड है, क्योंकि हम ढूंढ कर लाए हैं बहुत ही खूबसूरत कवि आप लोगों के लिए। आज इस एपिसोड को मिलकर बनाते हैं और लाजवाब, उन लाजवाब कवियों के साथ जिनका मैं एक करके आपसे परिचय कराता हूं। सबसे पहले सूरत गुजरात से आई वो कवित्री जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत नाम कमाया, जिनकी सीरत भी अच्छी है, जिनकी सूरत भी अच्छी है, जो कवित्री लेने आई हैं आपका प्यार। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप, गुजरात सूरत से आई सोनल जैन जी। इसके बाद दिलों की धड़कन माने जाने वाला ताजमहल नगरी से, आगरा से हमारे बीच में आता है एक बहुत ही खूबसूरत हैंडसम कवि, जिसकी कविताएं भी खूबसूरत हैं, जो खुद भी खूबसूरत हैं। जोरदार ताली से स्वागत करिए एलेश अवस्थी आगरा से। इसके बाद स्वागत करिए उस कवि का जो अपनी सच्ची और अच्छी कविताओं के लिए जाना जाता है, जिन्होंने सत्यता से शब्दों का श्रृंगार करना सीखा है। हमारे बीच होते हैं ओज के बड़े कवि, जिनका नाम होता है सत्येंद्र सत्यार्थी दिल्ली से। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आपके मनपसंद शो की, जिस शो का नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। आज इस शो की शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रण देना चाहता हूं देश की उस बड़ी कवित्री का, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जो सूरत गुजरात से हम लोगों के बीच में आई हैं, जिनकी सीरत अच्छी है, जिनकी सूरत अच्छी है, जिनकी कविताएं अच्छी हैं, जिनकी कविताओं में एक चुलबुलाहट है, जो अपने कविताओं से आज आपको उस दौर में लेके जाएंगी जिस दौर का हर व्यक्ति इंतजार करता है। मैं चार पंक्ति से उन्हें आवाज देना चाहता हूं कि कुछ अपनी कुछ तुम्हारी जरूरत पे मर मिटे, कि कुछ अपनी कुछ तुम्हारी जरूरत पे मर मिटे, सुंदर संजोली प्रेम की मूरत पे मर मिटे, और चुपके से आकर बोले संजीव जी से ये गुरमीत, कि चुपके से आकर बोले संजीव जी से ये गुरमीत, सूरत से आई भोली सी सूरत पे मर मिटे। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप सूरत से आई सोनल जैन जी का। ओरिजिनल है सब कुछ। स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। सब कुछ ओरिजिनल है के इस खास कार्यक्रम में मैं कवित्री सोनल जैन सूरत गुजरात से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ आदरणीय प्रतीक जी को, कि वो बड़ी ओरिजिनल तरीके से एक ओरिजिनल प्रोग्राम इस विषम परिस्थितियों में आप सभी तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ एक बार आदरणीय प्रतीक जी के सम्मान में भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं खुद बजा लूंगा। जैसा कि प्रतीक जी ने बताया कि मैं प्यार मोहब्बत की बातें करती हूँ, तो कुछ गीत मुक्तकों के माध्यम से आप सभी को मोहब्बत के गांव में ले चलती हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्रतीक जी आप भी सुनिएगा, बिल्कुल पूरा आपने सुनूंगा। भी कभी ना कभी मोहब्बत की होगी, उस मोहब्बत को याद कीजिए और मुझे सुनिए। आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। कई बार इसी किया निवेदन मैंने के तो। साथ कुछ मन की मुक्तक आपके बीच में जी समर्पित जी, करती हूँ, स्वागत सुनिएगा। स्वागत। बड़ी जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है। क्या बात है। आप में से बहुत से लोग प्यार में इनकार को लेकर बैठे होंगे जी। चार पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को हिम्मत देने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। क्या बात है। बड़ी जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है, कठिन रस्ते पे जाने का मजा कुछ और होता है। क्या बात है। कठिन रस्ते पे जाने का कुछ और होता है। हमेशा नाम पे जो इश्क के इनकार करता हो, हमेशा नाम पे जो इश्क के इनकार करता हो, उसी से दिल लगाने का मजा कुछ और वाह 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 वाह
वाह वाह जिंदाबाद, वाह और इसी के साथ एक मन का मुक्तक आप सभी के बीच में क्या पढ़ती हूँ, बात मन है। से सुनिएगा। जी स्वागत है। इसी मुक्तक को पूरक के रूप में एक मुक्तक आपके बीच में और पढ़ती जी हूँ, जी सुनिएगा। जी जी स्वागत है। खनकती है हंसी तेरी कभी तकरार के आगे, हाँ खनकती है हंसी तेरी कभी तकरार के आगे, नजर आता है फिर साहिल मुझे मझधार के आगे, नजर आता है फिर साहिल मुझे मझधार के आगे। तमन्ना भी यही है और ये उम्मीद भी मेरी, वाह। तमन्ना भी यही है वाह। और ये उम्मीद भी मेरी, क्या बात है, कभी इजहार भी होगा तेरे इनकार क्या के बात आगे, है, वाह कभी इजहार भी होगा तेरे इनकार बहुत के अच्छा आप आगे। सभी भाई सुन रहे हैं, वाह, बहुत अच्छा संचालन आदरणीय प्रतीक जी सुन रहे हैं, लगता है उनको मोहब्बत अपनी याद आ गई है। सारी याद आ तो गई। चलिए, चूंकि आप सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रतीक जी कॉलेज में प्रोफेसर है, तो उन्हीं कॉलेज को दिनों को समर्पित मैं एक मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ, क्या बात क्योंकि है। देखा जाता है कि जो ये मोहब्बत के बीज का रोपण होता है, ये ज्यादातर कॉलेज या स्कूल के जमाने में होता है। आप सभी ने भी कभी ना कभी मोहब्बत की होगी, सबने कॉलेज कर या रखी स्कूल इन्होंने, के सबने। दिनों में बस उस मोहब्बत को याद कीजिए और 4 पंक्तियां अपने दिनों की, अपने मानस पटल पर उन दिनों की रखिए। मैं पढ़ती हूँ। याद कीजिए भाई सब लोग। हाँ स्वागत है। निगाहें क्लास में उसका मिलाना याद है अभी, हाँ निगाहें क्लास में उसका मिलाना याद, सुनिएगा प्रतीक, बिल्कुल सुन रहा हूँ जी पूरी। निगाहें हाँ। क्लास में उसका मिलाना याद है अभी, मुझे कॉलेज का वो रंगी जमाना याद है अभी। मुझे कॉलेज का वो रंगी जमाना याद है अभी, मेरा नंबर पता करके और मैसेज को कर करके, अच्छा। मेरा नंबर पता करके और मैसेज को कर करके, वाह सुबह कैंटीन में उसका बुलाना याद क्या है। बात है, जिंदाबाद। वाह लगता है कि सबसे ज्यादा मैसेज करके कैंटीन में इन्होंने ही किसी को बुलाया। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं बहुत है। बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी मन के साथ जी। की समय की सीमा है, एक मन के साथ एक गीत, एक रचना बिल्कुल नहीं आज आपके सामने, भाई वाह। बिल्कुल नई रचना आपके सामने पढ़ती हूँ। स्वागत है, स्वागत है सोनल जी। रचना का बस भूमिका इतनी सी है, जी। क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय गुजरा और ये सबसे ज्यादा विषम परिस्थिति प्यार करने वालों के लिए रही, क्योंकि ना मिल सकते हैं, ना अच्छे से बात कर सकते हैं। तो जो संजीवनी बूटी इस समय उन लोगों के लिए रही, वो रही चैटिंग। क्या बात है। चैटिंग को समर्पित एक गीत आपके बीच में पढ़ती हूँ, और आप भी उन दिनों को याद कीजिए जब आपने चैटिंग, आप सभी के बीच में एक संजीवनी बूटी बनी रही। तो उन दिनों को मानस पटल पे रखिए और एक गीत मैं आपके बीच में पढ़ती हूँ। स्वागत है सोनल जी, स्वागत है। उनसे कुछ सुनिएगा प्रतीक, मुझे सारी सुन रहा हूँ मैं तो। उनसे कुछ यूं चैट हुई, आहा। दिल दे बैठी फ्लैट हुई, वाह। पहले तो केवल मी थी, पहले तो केवल मी थी, मी से अब भी मैट हुई, वाह। उनसे कुछ यूं चैट हुई, दिल दे बैठी फ्लैट हुई, पहले तो केवल मी थी, हाँ पहले तो आहा। केवल मी थी, मी से अब भी मैट हुई, उनसे कुछ यूं चैट हुई। जिंदाबाद। और चैटिंग में के दौरान क्या क्या हुआ, मैं एक मॉडर्न बंद कविता है, पढ़ती हूँ। सुनिए। हाँ। अब सब लगता है फाइन, आप सभी के मन की बात बंद के रूप में आप सभी को सुनाती हूँ। लाजवाब है, लाजवाब अब है। सब लगता है फाइन, रहने लगी हूँ ऑनलाइन, क्या बात। कर डाले उसको अपने, हाँ कर डाले उसको अपने, डे नाइट सब साइन, वाह। अब सब लगता है फाइन, वाह। रहने लगी हूँ ऑनलाइन, कर डाले उसको मैंने, वाह। कर डाले उसको मैंने, डे नाइट सब साइन, वाह। काम धाम में मन न लगे, वाह। हाँ, काम धाम में मन न लगे, लाइफ इंटरनेट हुई, क्या बात है। उनसे कुछ यूं आहा। दिल में बैठी बैठी हुई, पहले तो केवल मी थी, हाँ
पहले तो केवल मी थी, मी से अब भी मैट हुई, वाह, उनसे कुछ यूं चैट हुई। और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है कि चैटिंग के दौरान और क्या क्या हम सोशल मीडिया पे करते हैं जी। कि स्टेटस अपडेट करूं, वाह, स्टेटस अपडेट करूं, कभी ना इसमें लेट करूं, वाह, फोटो करके सेंड उसे, आहा। हाँ फोटो करके सेंड उसे, रिप्लाई का वेट करूं, क्या बात है। स्टेटस अपडेट करूं, कभी ना इसमें लेट लेट करूं, फोटो करके सेंड उसे, ओ। रिप्लाई का वेट वेट करूं। करूं, जब वो रिप्लाई न करे, हाँ जब वो रिप्लाई न करे, उस दिन मैं अपसेट हुई, वाह। उनसे कुछ यूं chat हुई, दिल में बैठी chat हुई, वाह। पहले तो केवल मी थी, क्या बात। पहले तो केवल मी थी, आहा। मी से अब भी मैट हुई, वाह। उनसे कुछ यूं चैट हुई। जिंदाबाद, बहुत बस शुक्रिया। जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। बहुत आभार प्रतीक जी, कमाल है। इतने अच्छे से आपने गीत को अपनी तालियों से, अपने वाह बिल्कुल जी, बिल्कुल, सब ताली वाह, सब 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 सब। एक निवेदन, लास्ट में एक निवेदन की पंक्तियां आप सभी के बीच में पढ़ती हूँ जी। और फिर मैं आप सभी से विदा चाहती हूँ। स्वागत। 4 पंक्तियां अंतिम आपके बीच में रखती हूँ। स्वागत है सोनल जी। मन की बातें कभी तो बताया करो, क्या बात है। मन की बातें कभी तो बताया करो, महफिलों में भी दिल को लगाया करो, आहा। हंसने मुस्कुराने से, हंसने मुस्कुराने से उम्र ढलती नहीं, हाँ, इसलिए तुम सदा मुस्कुराया मुस्कुराया करो। करो। वाह 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 वाह, मुस्कुराया करो, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत आभार। जिंदाबाद। सब कुछ ओरिजिनल के सभी दर्शकों का, संचालकों का, आयोजकों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देती हूँ। बहुत ही अलग तरह का शो सभी दर्शकों के लेकर आ रही हैं, तो इसलिए आप सभी की बहुत बहुत अनुमोदना, बधाइयां, अग्रिम शुभकामनाएं भविष्य हेतु। बहुत इसी धन्यवाद। के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद ओरिजिनल है सब कुछ। भाई, वाह, मजा आ गया सोनल जी, कमाल कर दिया आपने। आप तो हमारे श्रोताओं को उन कॉलेज लाइफ में ले गए जिस कॉलेज लाइफ का शायद सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। वो युवा लोग जो पिछले 6 महीने से कोरोना काल की वजह से कॉलेज नहीं जा पाए हैं, वो इन कविताओं से अपने कॉलेज लाइफ को याद कर रहे होंगे, या फिर वो नौजवान जिनको कॉलेज छोड़े हुए एक अरसा हो चुका है लेकिन अपने कॉलेज लाइफ को आज भी याद करते हैं। ये मुझे विश्वास है कि आपकी कविताओं ने दिल में फिर से वो याद जगा दी होगी। जितने भी लोग घर पे बैठे हुए आज इन कविताओं को सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी कॉलेज लाइफ में खो जाइए और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। ओरिजिनल है सब कुछ। स्वागत है मित्रों, ब्रेक के बाद आपके मनपसंद शो में जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। सोनल जैन जी की खूबसूरत कविताओं के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस खूबसूरत कवि के पास जो खूबसूरती में सोनल जी को टक्कर दे सकते हैं, जिसको हैंडसम कवि माना जाता है, जो बहुत ही प्रयोगधर्मी कवि हैं, जो नौजवान हैं या मुझे कहना चाहिए जो चिर युवा हैं, और उन्होंने नौजवानों पर लिखा, उन्होंने देश की विसंगति पे लिखा, ओज पे लिखा, श्रृंगार पे लिखा, हास्य पे लिखा। शायद सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले कवि वो होते हैं। एलेश अवस्थी एक ऐसा नाम है जो प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले प्रयोग किया, वो क्लीन शेव रहे, फिर प्रयोग किया उन्होंने मूछें रखी, फिर उन्होंने प्रयोग किया उन्होंने मुझ जैसी दाढ़ी रखी, फिर प्रयोग किया दाढ़ी भी आड़ी रखी। ऐसे ही दाढ़ी के साथ साथ कविताओं में प्रयोग करने वाले कवि हमारे बीच में होते हैं। जोरदार ताली से स्वागत करिए एलेश अवस्थी आगरा से। ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कवि एलेश अवस्थी और आज मैं कालिदास करने जा रहा हूं एक शानदार जानदार शो वाह। जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है विद प्रतीक गुप्ता, यस, ओरिजिनल वाले। अच्छा, तो आइए, और आज का ये मेरा काव्य पाठ नौजवानों के नाम वाह, प्रारंभ करते हैं। सब कुछ ओरिजिनल है विद प्रतीक गुप्ता। स्वागत है।
कि मन छोटा न कर प्यारे। हाँ नौजवानों सुनो, सुनो भाई असफलताओं से घबराना नहीं है जी। असफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ही सफलता प्राप्त होती है। हाँ कि मन छोटा न कर प्यारे, यही तो हर्ष के दिन हैं, वाह बड़े उल्लास के दिन हैं, बड़े उत्कर्ष के दिन हैं। हाँ। सफलता जब मिलेगी तब तब मिलेगी। मिलेगी, भूल जा उसको। क्या पंक्ति है? सफलता जब मिलेगी तब मिलेगी, भूल जा उसको। उसको। अरे उत्सव मना तेरे अभी भाई संघर्ष वाह के वाह दिन वाह हैं। वाह। अरे उत्सव मना तेरे अभी संघर्ष के दिन हैं। सच्ची पंक्ति हैं। सरे बाजार होते हैं, छलकते जाम के चर्चे। क्या बात है? सुनहरी भोर के चर्चे, सुहानी शाम के चर्चे। अभी आगाज ही तो है, ये बता दो दुनिया को। वाह। अभी आगाज ही तो है, अभी कुछ और दिन ठहरो। हाँ। अभी आगाज ही तो है, अभी कुछ और दिन ठहरो। समूचे विश्व में होंगे तुम्हारे नाम भाई वाह के वाह चर्चे। वाह। समूचे विश्व में होंगे तुम्हारे। नाम के क्या चर्चे। बात है, क्या पंक्ति है भाई, वाह। तो तू चलेगा, तेरे कदमों की धमक से हिल उठेंगे। हाँ तू चलेगा। तू चलेगा, आत्मशक्ति को जगाओ कि तू चलेगा, तेरे कदमों की धमक से हिल उठेंगे। हाँ। वे सुमेरु जो तेरी राहों में आकर के खड़े हैं, कंटकों को भी तू अब एहसास होने दे जरा सा, जो न जाने कब से आतुर पांव के नीचे पड़े हैं। और शब्द जो, कविता क्या है कि शब्द जो प्रारब्ध में निकले हृदय की पीर बनकर, शब्द जो प्रारब्ध में निकले हृदय की पीर बनकर, वे सभी अब छंद मुक्त गीत दोहा हो गए हैं। और कंटकों से नित नए भीषण असहनीय कष्ट सहकर यह कि तलवे भी समय के साथ लोहा हो गए। वाह। यह कि तलवे भी समय के साथ लोहा हो गए हैं, तो बस हम छूने न पाए। जो ज्ञान मुझे अपने बड़ों से मिला, वो ज्ञान आपको देता हूं। मैं सच्चे कवि हो कि बस 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 हम छूने न पाए, सिर्फ इतना होश रखना, तू हुनर को धार देना पर जुबां खामोश। भाई वाह वाह। तू हुनर को धार देना पर जुबां खामोश रखना। श्रम के पथ पर विजय का मोती कहीं किसी दिन पड़ा मिलेगा। पंक्तियां हैं भाई, घबराना मत कि श्रम के पथ पर विजय का मोती कहीं किसी दिन पड़ा मिलेगा। मुश्किल के हर चौराहे पर कोई अपना खड़ा मिलेगा। सार्वभौमिक सत्य है कि दुनिया स्वार्थ की है, लेकिन इस स्वार्थ की दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपसे जुड़े हुए हैं। संजीव जी सुनिए क्या कि श्रम के पथ पर विजय का मोती कहीं किसी दिन पड़ा मिलेगा। मुश्किल के हर चौराहे पर कोई अपना खड़ा मिलेगा। और संघर्षों की राह चुनी है, अब तू पीछे मत हट जाना। क्या बात है। जिसकी जितनी मेहनत होगी फल भी उतना बड़ा भाई वाह वाह वाह। जिसकी जितनी मेहनत होगी फल भी उतना बड़ा मिलेगा। और अभी तो सबके कर्ज चुकाना बाकी है। प्रतीक भैया, अभी तो सबके कर्ज चुकाना बाकी है। अभी तो भीगी पलक सुखाना बाकी है। और अभी तो शुरू हुई है परवाजें। वाह वाह वाह। अभी तो शुरू हुई है परवाजें। अभी तो ये आकाश झुकाना बाकी है भाई। वाह। अभी तो ये आकाश झुकाना बाकी है। और क्या है हम नौजवान, ये अंतिम पंक्तियां पढ़कर मैं प्रतीक भैया को ये मंच सौंपता हूँ। भाई वाह वाह वाह। सुनिए नौजवानों, क्या हो तुम, स्वागत। अपनी आत्मशक्ति को पहचानो। स्वागत है भाई। कि हम मरुस्थलीय नूतन प्रसून
हम मरुस्थलीय नूतन प्रसून, हम उग्र उदधि के मानसून, वाह वाह। हम मृत्युलोक के कल्प वृक्ष, हम नारायण के नयन नक्श, हम दिव्य क्षीर सागर का जल, हम हैं भारत के वक्ष स्थल, हम अर्जुन के नाभिकीय बाण, हम सृष्टि नियंता सूक्ष्म प्राण, हम ऋषि दधीच के अस्थि वज्र, हम चक्र पाण के काल चक्र, जिंदाबाद। हम औषधित्व निर्मल गंगा, हम तुंग अचल कंचन जंगा, हम रघुनंदन की छवि समान, हम रघुनंदन की छवि समान, हम उदितमान हैं रवि समान, हमसे भविष्य हम वर्तमान, हम नौजवान, हम नौजवान, हमसे भविष्य हम वर्तमान, हम नौजवान, हम नौजवान। वाह वाह, बहुत बहुत वाह। धन्यवाद। ओरिजिनल है सब कुछ। हमसे भविष्य, हमसे वर्तमान, हम नौजवान। लाजवाब एलेश भाई, मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको और आपकी कविताओं को। जब देश के इतने नौजवान, जब देश के हैंडसम कवि, देश के इतने क्यूट कवि, जब देश के नौजवानों के लिए एक आह्वान करते हैं कि हम नौजवानों को आगे बढ़कर देश के लिए कुछ करना होगा, तब कहीं लगता है कि वाकई में कविताएं जिंदा हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको, और इसी तरह से आप अपने दिल में देश का जज्बा जगाए रखिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। ओरिजिनल है सब कुछ। स्वागत है मित्रों ब्रेक के बाद आपके मनपसंद शो में, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों, हैंडसम कवि आ चुका, खूबसूरत कवित्री आ चुकी। अब मैं लेकर चलता हूं एक और खूबसूरत कविता की तरफ। एक वो कवि जो सामाजिक विसंगतियों पर लिखते हैं, जो देश के ऊपर लिखते हैं, जो सत्यता को सत्यता की तरह लिखते हैं, जो बताते हैं वाकई में सत्य क्या होता है, जिन्होंने सत्य पर एक शोध किया, सत्य क्या हो सकता है, और देश को जगाने का माध्यम उन्होंने कविता को चुना। ऐसे सत्य को अपनाने वाले और सत्यता को अपनी कविताओं में ढालने वाले कवि होते हैं सत्येंद्र सत्यार्थी। दिल्ली से आप जोरदार ताली से स्वागत करिए आप सत्येंद्र जी का। ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्कार आप सब लोगों का, और इस कार्यक्रम के संचालक प्रतीक गुप्ता जी, मेरे अनुज कवि संजीव कुमार मुकेश जी और गुरमीत गुनी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस विशिष्ट कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और बिना समय गंवाए मैं पंक्तियां रखता हूं। 2-3 छंद से शुरुआत करता हूं, जो मेरे तेवर के छंद हैं, मेरी पसंद के छंद हैं, और उसके बाद एक रचना के कुछ बंद रखूंगा। रचना बहुत लंबी है और समय की जो सीमा दी गई है उसका मैं ध्यान रखूंगा। धन्यवाद। तो सबसे पहले शहीदों के चरणों में एक छंद कि अपने लहू से हिंद बाग को जो सींच गए, ऐसे देश भक्तों की जवानी को नमन है। अपने लहू से हिंद बाग को जो सींच गए, ऐसे देश भक्तों की जवानी को नमन है। सब कुछ भूल कर मातृभूमि अस्मिता बचाने वाले वीरों की रवानी को नमन है। गोरे आतताइयों की यातनाओं का जवाब, पुण्य वीरता की हर कहानी को नमन है। और शेखर भगत बिस्मिल राजगुरु जैसे एक एक वीर बलिदानी को नमन है। धन्यवाद। और उन बलिदानियों के भारत में आज जब देखता हूँ बहुत सारी विसंगतियाँ, तो फिर लेखनी एक प्रश्न के रूप में 4 पंक्तियाँ देती है, और वो पंक्तियां होती हैं कि चाणक्य की कूटनीति आज कहाँ खो गई है, गुप्त काल वाला अवशेष कहाँ खो गया, वाल्मीकि तुलसी के राम कहाँ खो गए हैं, गीता वाला कृष्ण उपदेश कहाँ खो गया, और नेताजी सुभाष वाली फौज कहाँ खो गई है, बलिदानियों का क्रांति वेश कहाँ खो गया,
और त्याग तप दया धर्म का जो पाठ पढ़ता था, ऐसा अनुपम हिंद देश कहाँ खो गया। जिंदाबाद। और इस हिंद देश को अगर पुनर्प्रतिष्ठित करना है, हमें फिर से विश्व गुरु के मार्ग पर बढ़ना है, तो 4 पंक्तियां देने की कोशिश की है मेरी लेखनी ने कि जाति प्रांत धर्म भाषा की दीवार ढाहने को देश में समान एक नीति होनी चाहिए। अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार खात्मे को संस्कार युक्त हर रीति होनी चाहिए। और दूसरों को त्याग दया धर्म की हो सीख देना, स्वयं की भी सदा इनमें प्रीति होनी चाहिए। हिंद की जो आन बान शान का हो प्रश्न वहाँ, राजनीति नहीं राष्ट्रनीति होनी चाहिए। धन्यवाद। तो हम सब राष्ट्रनीति के मार्ग पर बढ़े, लेकिन ये कौन से कारक हैं, वे कौन सी विसंगतियां हैं राष्ट्र में जो उस राष्ट्र नीति के मार्ग में बाधक हैं? उन कुछ विसंगतियों को लेते हुए एक रचना ने जन्म लिया था। मैं उस रचना के जितने बंद हो सकते हैं समय सीमा के अंदर वो रखने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है। कि एक दिन कविता मुझसे बोली, एक दिन कविता मुझसे बोली, दिल के कुछ राज पुनः खोली, लेखनी प्रश्न पूछने लगी, अब तक जनता क्यों नहीं जगी? ओ विश्व गुरु किस हालत है, सोने की चिड़िया रोवत है, क्यों पश्चिम के धुन नाच रहे, अंग्रेजी को सब वाच रहे, मुन्नी शीला के चर्चे हैं, फैशन पर ज्यादा खर्चे हैं, बोलो इस हिंदुस्तान में तुम मुझको क्या क्या दिखलाओगे? अब और कहाँ तक जाओगे? अब और कहाँ तक जाओगे? अब और क्या जाओगे? धन्यवाद। और लेखनी प्रश्न करती है कि क्यों वीर शहीदों को भूले, जो तेरे हित फांसी झूले, अब जन्म दिवस उनका रटते, जो बॉलीवुड में है नचते। इनकी तिथियां तो याद नहीं, पर वीरों की अब याद नहीं। मीडिया उन्हें बिसरा बैठा, अपने कर्तव्य भुला बैठा, हद से ज्यादा आजादी में काटता वक्त बर्बादी में, तब शेखर बिस्मिल भगत राजगुरु को कैसे दोहराओगे? अब और कहाँ तक जाओगे? और देखिए, एक बंद सामाजिक विद्रोपताओं के नाम की कितने दुशासन घूम रहे, कितने दुशासन घूम रहे। द्रौपदियों ने निष्कर्ष सहे, बेटियां गर्भ मारी जाती, माताएं दुत्कारी जाती, हम मातृ पितृ भूल गए, सारे अपनापन भूल गए, निताशा शब्द कलंकित है, सारा भारत आशंकित है, बागवा चमन को बेच रहे, हमने सब कुछ चुपचाप सहे, अब बोलो अपनी चुप्पी का तुम कितना मूल्य चुकाओगे? अब और कहाँ तक जाओगे? और उस शिक्षा व्यवस्था के नाम एक बंद जो हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला से शुरू होती, आज हम कहाँ पहुंच गए कि शिक्षा का तुमने नाश किया, नैतिक मूल्यों का ह्रास किया, योग्यता बिना डिग्री देते, छात्रों की प्रतिभा हर लेते, गुरु के विरुद्ध भड़काते हो, ये कैसी आग लगाते हो? मैकाले अब तक जिंदा है, भारत माता शर्मिंदा है कौन खड़ा नालंदा संग, क्यों आए कोई है कौन खड़ा नालंदा संग, क्यों आए कोई है न संग? ऐसी शिक्षा के बल पर क्या तुम विश्व गुरु कहलाओगे? और जाओगे? और कुछ प्रश्न व्यथित करते मन को। और देखें स्थितियां कि कुछ प्रश्न व्यथित करते मन को, उद्वेलित करते चिंतन को, दिनकर जैसे क्यों दूर हुए, शिक्षा तक हम मजबूर हुए। दिनकर जैसे राष्ट्रवादी कवियों की रचनाएं पाठ्यक्रमों से गायब कर दी गई। सोचिए, न श्याम नारायण पांडे आपको मिलेंगे, न दिनकर मिलेंगे, सबको हटा दिया गया सुनियोजित तरीके से। तब मेरी लेखनी वेदना स्वरूप लिखती है कि कुछ प्रश्न व्यथित करते मन को, उद्वेलित करते चिंतन को, दिनकर जैसे क्यों दूर हुए, शिक्षा तक हम मजबूर हुए, हैं कहाँ श्याम वो नारायण, है कहाँ श्याम वो नारायण? राणा हल्दी घाटी कारण पन्ना का पन्ना भुला दिया, बलिदान त्याग को विदा किया। अरे अशफाक हमीद पढ़ा देते, कितने बुरहान मिटा लेते। अशफाक हमीद पढ़ा देते, कितने बुरहान मिटा लेते। बोलो अब राष्ट्रवाद की भाषा को कैसे सिखाओगे? अब और कहाँ तक जाओगे? धन्यवाद। और प्रश्न जो व्यथित कर रहे हैं वो इतिहास का लेखन एक सुनियोजित तरीके से हुआ। मैं उस पर भी एक बंद रखना चाहता हूं कि कैसा इतिहास पढ़ाया है, कैसा इतिहास पढ़ाया है, कैसा सत्य समझाया है। पृथ्वी की कहां वीरता है, वीरों की कहां धीरता है। राणा की केवल हार यहाँ, अकबर महान दरबार यहाँ, जिसका दृढ़ निश्चय नहीं रुका, अकबर के आगे नहीं झुका, जिस राणा की थी अटल शान, फिर अकबर या राणा महान। बोलो भारत को कब तक ये झूठा इतिहास पढ़ाओगे? कुछ और असत्य दिखाता हूं, कुछ और असत्य दिखाता हूं, षड्यंत्र तुम्हें बतलाता हूं। बाबर संतान स्वदेशी हैं पर अपने आर्य विदेशी हैं। वाह वाह।
मुगल शासकों को तो स्वदेशी कहा गया, पर आर्यों को विदेशी। देखिए कैसा इतिहास लिखा गया। बाबर संतान स्वदेशी हैं पर अपने आर्य विदेशी हैं। जो गौ पूजक गौरक्षक थे, इतिहास कहे गौ भक्षक थे। है बलिदानी इतिहास नहीं, इस कारण से विश्वास नहीं। इसमें सुभाष का त्याग नहीं, सावरकर का अनुराग नहीं। कुछ अर्ध सत्य की परतों को कब तक इतिहास बताओगे और कहां तक जाओगे। कोई ये मुझको बतलाए, कोई ये गुत्थी सुलझाए। जब राष्ट्रगीत क्यों राष्ट्रगान, यह राष्ट्रगान कैसे महान। यह गान प्रथमतः वहां बजा, पंचम का स्वागत जहां सजा। जनगणमन का अधिनायक जो, कैसा है मंगलदायक वो। कोई तो भाग्य विधाता है, जन जिसका वंदन गाता है। कब तक भारत माता के संग तुम उसका वंदन गाओगे, अब और कहां तक जाओगे, अब और और कुछ देखो कुछ शिक्षा संस्थान, देखिए प्रतीक जी कि कुछ देखो कुछ शिक्षा संस्थान जिनकी है हिंद विरोधतान। कुछ दुश्मन के तलवे चाटे, बदले में भारत को काटे। भारत हारा आरी चाकरों से, जयचंदो मीर जाफरों से। यह हारा कब तलवारों से, यह हारा है गद्दारों से। जो अन्न हिंद का खाते हैं पर शत्रु राग ही गाते हैं। कब तक इनका भारत विरोध संगीत हमें सुनवाओगे, अब और कहां तक जाओगे, अब और भला क्या पाओगे। देखिए समय की सीमा है, इसलिए मैं बीच के बंद छोड़कर अंतिम बंद रख रहा हूं, आह्वान का बंद कि भारत के वीर पुत्र जागो, भारत के वीर पुत्र जागो, निद्रा तंद्रा आलस त्यागो। तुम तो सांपों के बाप रहे, फिर अजगर से क्यों कांप रहे। जो काश्मीर उस पार रहा, उसको लेना अधिकार रहा। अब कोई चिंता नहीं करो, सेना पर बस विश्वास धरो। एक बार नीति अपनी बदलो, सेना को स्वतंत्रता दे दो। धुल जाने दो सारे कलंक, फिर सिंह पुत्र बंधाओगे। फिर बहुत दूर तक जाओगे, फिर और बहुत दूर जाओगे, फिर बहुत दूर तक जाओगे, फिर और बहुत दूर पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। जिंदाबाद। ओरिजिनल है सब कुछ। बहुत दूर तक जाओगे तो बहुत कुछ पाओगे। मैं बहुत प्रणाम करता हूं सत्यार्थी जी, वाकई में आपकी कविता में सत्य झलकता है। आपने किस तरह शब्दों की माला बनाई है, किस तरह उन शब्दों को पिरोया है। मैं बहुत प्रणाम करता हूं पूरे शो की तरफ से। आपने समाज को आईना दिखाने का जो ये बीड़ा उठाया है, आप निश्चय इसमें लगातार सफल हो रहे हैं। आप लोग भी घर बैठे बैठे इस सत्यता को अपने दिल में जगाए रखिए और हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी प्रतिक्रिया आपके मन में हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैसेज भेजिए या ईमेल द्वारा हमें सूचित करिए। और स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और खुद भी बढ़िए और हमें भी बढ़ाते रहिए। और इन 4 पंक्तियों से हमें विदा दीजिए। है देश ही सब कुछ ही स्वीकार कीजिए, प्यार 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 हमें प्यार कीजिए। ले आएंगे मस्ती मजे के साथ कविता, बस अगले मंगलवार का इंतजार कीजिए। सब कुछ ओरिजिनल है भाई। मिलके हंसाएंगे, गीत भी सुनाएंगे, जोरदार ढंग से सबको जगाएंगे। देश की बातें और राजनीति कवि जी सुनाएंगे, अपनी आप बीती। ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ।